ये समाज बेटा थोड़ा सा उस अलग प्रकार का है। उनको लगता है कि बच्चियां कुछ नहीं कर सकती। बच्चियां एरोप्लेन उड़ा रही हैं। हकीकत बता रहा हूँ, बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये अंदर की बात बता रहा हूँ। एक बच्ची ने अभी एरोप्लेन उड़ाया है ना। अब वो भी फाइटर जेट, ऐसे नहीं कि ऐसे ही भाई उड़ा रहे हैं। मतलब ये है कि लोग बच्चियों को हल्के में ले रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्यों ले रहे हैं। हाँ, पेन यहाँ जितने बड़े महापुरुष हैं पेन रख के उठा ले जाते हैं। एक तरफ देखो यार, है कोई वो चलेगा, वो कोई इशू नहीं। यहाँ रखा था एक पेन, उठा ले गए, मानते हैं नहीं। अब क्या किनसे कहो, कैसे कहो लोग। चलिए आ जाइए, आशीष क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। इसी कामना के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सेशन में लाला आपको करा चुके हैं कि सांख्यिकी करा रहे थे, स्टैटिक्स करा रहे थे। स्टैटिक्स में उन्होंने 3 टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं। पहले टॉपिक का नाम था माध्य, दूसरा था मीडियन माध्यिका, तीसरा था बहुलक। इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करा चुके हैं उस दिन। जो लोग अभी ऐड हुए हैं, दूसरा एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आज न्यू टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, इसका नाम है माध्य, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन को बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए माध्य विचलन होता क्या है। माध्य विचलन का मतलब है हमें विचलन निकालना है, आंकड़ों के मध्य विचलन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, वो कितने का अंतर आ रहा है, लेकिन माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष। तो पहले हम आपको एक भूमिका बनाने का प्रयास करते हैं। हेडिंग रहेगी माध्य विचलन, हेडिंग रहेगी माध्य विचलन। और ये सब निकलता के निकले आंकड़ों का, डेटास का निकलता है, ठीक है। मीन डेविएशन लिख लो इसको, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, डेविएशन, मीन डेविएशन, एमडी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, एमडी, मीन डेविएशन। बच्चों को जो उनकी पंखों की उड़ाने, उनकी उड़ानों को काटना नहीं चाहिए, बेशक सफल ना होगा, ये मेरा मानना है। मेरे संपर्क में जो भी बच्चे या बच्चियां आएंगी, अब विश्वास माने जो वो चाहेंगे वो करेंगे, बेशक। अच्छा, असफलता किसी को मालूम है, सफलता किसी को मालूम है, सफलता किसी को मालूम हो जाए तो वही काम करें, हम केस काम क्यों करें, है ना। अननेसेसरी वर्क क्यों करें। हमें भी मालूम हो कि 8 सवाल भी आने, एनडीए में मालूम भी 800 सवाल आने, वही 300 सवाल आने, हम 300 ही कराएं और बार बार नहीं कराएं, ऐसा कहाँ मालूम होता है। हमारी जो स्थितियां होती हैं किसी को अननोन होती हैं। अब अज्ञात स्थितियों में हम केवल अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, अनुभव बढ़ा सकते हैं। अनुभव वो प्रैक्टिस से बढ़ता है, प्रैक्टिस बार बार चीज रिपीट करें तो चीज आने लगेगी। अब बेटा समाज में हम किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अध्यापक का एक फर्ज रहता है कि अपने काम से काम रखे, ज्यादा किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करें, लेकिन एक बार प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं। आ जाइए माध्य विचलन होता है, मैं समझने का प्रयास करते कराइए। माध्य विचलन बेसिकली होता ये है कि सामान्य रूप से आंकड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटा, आंकड़े। आंकड़ों को हम नाम दे देते हैं x1 x2 x3 और डॉट 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 xi। आंकड़ों को नाम दे दिया हमने x1, x2, x3 डॉट 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 xi आंकड़े हैं ये, है ना। फिर उसके बाद इनकी फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है। तो बिटिया रानी बारंबारता है इसकी, x1 की फ्रिक्वेंसी f1 है, इसकी f2 है, उसकी fi है, मतलब अंत वाली fi है ना बेटा। तो fi का मतलब होता है इनिशियल स्टेज है, यहाँ से कोई भी मान हो सकता है, f3 का मान ये है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ समझ के आ रहे हैं माध्य विचलन समझ रहे हैं। तो माध्य विचलन जो होता है वो माध्य के सापेक्ष निकलता है। तो पहले हमने कल आपको माध्य निकालना सिखा दिया। जो बच्चे कल अभी ऐड हुए थोड़ा समझ लें, हम इनको ट्रिपल एम का फॉर्म बता चुके हैं। ट्रिपल एम, एक ट्रिपल एम का मतलब होता है एक तो मीन बता दिया है ना लाली, एक मीडियन बता दिया है ना बेटा, और एक हमने कहीं ना कहीं मोड बता दिया, बहुलक बता दिया। माध्यिका, माध्य और बहुलक, इन सभी के बारे में कल हम चर्चा कर चुके हैं और बेसिकली इसे मोड कहते हैं। और इन सभी के बारे में इतना भी बता दिया है कि इसके भी 3 टाइप होते हैं बेटा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसके भी टाइप 3 होते हैं, इसके भी टाइप 3 होते हैं। इन पे हम विस्तार पूर्वक एक चर्चा हो चुकी है। उसी चर्चा को आगे कन्वे करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा समझाने का प्रयास आपको ये करते हैं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। बेसिकली इसका भी केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों का अगर हमें माध्य का विचलन निकालना है। देखिए विचलन शब्द का मतलब ये होता है कि जो आंकड़े हैं अपने स्थान से कितना इधर उधर हो रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो अपने स्थान से कितना इधर उधर हो रहा है। इधर उधर होने का मतलब ये है उनमें वेरिएंस कितना आ रहा है, उसी को निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो वो भी पहले माध्य के सापेक्ष निकालना। तो पहले समझ लेते हैं,
अगर हमने दे दिया कि इफ गिवन डेटा, इफ गिवन ओनली डेटा, ओनली डेटा, ओनली मतलब है कि केवल आंकड़े दिए जाए, फ्रिक्वेंसी ना दी जाए, है ना, आंकड़े दिए जाए, तो माध्य विचलन क्या होता है? जो माध्य विचलन होता है बिटिया, माध्य विचलन होता है एमडी बराबर होता है सिग्मा मॉडलो एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ये होता है। समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में ये होता है एमडी बराबर सिग्मा मॉड एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, हियर आई इक्वल्स टू 1 to n एंड एक्स बार जो क्या है, एक्स बार हमारा माध्य है, जो मैंने कल आपको बताया। यहाँ हम लोग जानते हैं जो मीन है, जो हमारा माध्य है वो एक्स बार है, और एक्स बार क्या होता था, कल आपके सर ने बताया था कि सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n और सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमने कल बताई थी। यहाँ सिग्मा एक्स आई भी लिख सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पहले एक्स बार निकालना होगा, एक्स बार का मान यहाँ रख देंगे, वैसे हमें मीन डेविएशन प्राप्त हो जाएगा, माध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा। अब वो कैसे हो जाएगा उसको हम सत्यापन करा दे रहे हैं अभी। क्लियर है? एक मसला ये रहा। इस टाइप के आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इस सेकंड में हमने क्या बताया, डेटा के साथ साथ अगर आपको फ्रिक्वेंसी भी दी जाएगी, इस सेकंड में आपको बता रहे हैं इफ गिवन डेटा एंड इट्स फ्रिक्वेंसी, इस गिवन डेटा, डाटा मतलब आंकड़ा, और प्लस उसकी फ्रिक्वेंसी दी जाएगी। तो बेटिया रानी कुछ नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर एफ आई का इंटू हो जाएगा और कुछ नहीं, है ना। जैसे कि समांतर माध्य होता था सिग्मा एक्स बटे एन, फिर आगे होता था सिग्मा एफ एक्स बटे एन, उसी प्रकार से माध्य विचलन का तरीका क्या हो जाएगा, वो कुल मिला के एमडी बराबर हो जाएगा, मीन डेविएशन हो जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 to n, और यहाँ हो जाएगा एफ आई मॉडलो एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, और ये हो जाएगा एफ आई। इसी एफ आई को बोलते हैं सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी कैपिटल एन, इसे क्या बोलते थे, सभी बारंबारताओं का योग। इतने शब्द को मैं ट्रांसफर करके, इतनी बात को ट्रांसफर करके एन रख लेंगे, ठीक है अली। तो फाइनली कितना हो जाएगा मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन फाइनली हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई मॉडलो एक्स माइनस एक्स बार ओवर कैपिटल एन। ये रहा हमारा माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष। ये हम माध्य विचलन निकाल रहे हैं, और वो भी काय के सापेक्ष निकाल रहे हैं, माध्य के सापेक्ष। इसको टाइप फर्स्ट लिख लेना बेटा, टाइप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट में माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, आगे सापेक्ष है माध्य के सापेक्ष। अगर आप किताब खोल के देखो तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। माध्य के सापेक्ष माध्य, देखो किताब में एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। इससे पहले 1 मिनट और दे दो, उसके बाद इकट्ठा देख लेना है ना। तो अभी मैं माध्यिका के सापेक्ष होगा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है, एक माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। देखो बाबूजी ऐसे देखते, टाइप टू सबसे बड़ी मैं समस्या बताऊं, मैं बहुत आगे बढ़ सकता था, अपनी बता रहा हूँ, लेकिन मुझको उचित परिवेश नहीं मिला। उचित परिवेश कौन होता है, माहौल। एक पीछे से बैक सपोर्ट रहता है तो आदमी आगे बढ़ जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा जो सामान्य स्टूडेंट, सामान्य मतलब बिल्कुल एकदम सामान्य, ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन उनको सपोर्ट अच्छा, सपोर्ट मतलब होता है पीछे सहयोग, सहयोग अच्छा मिलता है ना, तो नॉर्मल बच्चा भी आगे बढ़ जाता है। और अच्छे बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता, वो पीछे रह जाता है। ये आपके गांव में भी कोई नहीं उदाहरण होगा, हर गांव में होता है, हर विश्वास है। तो एक जो व्यवस्था है सपोर्ट सिस्टम वाली, ये सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहता है ना, तो आदमी आगे बढ़ जाता है निश्चित तौर, विश्वास में। एक गांव के कहावत है कि अगर एक घर में एक आईएएस हो जाए तो 100% उसके आसपास आईएएस हो जाए। क्यों? तो वो माहौल क्रिएट कराता है। अब अपने यहाँ माहौल बनाते नहीं, खराब हो रखा, तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है। तो एक बार प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं, मेरा मानना है। मैं जानता हूँ मुझे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है ना। ईश्वर ये बोलता है प्रयास रूपी शक्ति हर आदमी विद्यमान, विद्यमान मतलब समाहित, तो उसे यूज कैसे कर पा रहे हैं वो अलग मसला है। हो सकता है मैं ना यूज कर पा रहा हूँ, हो सकता है आप ना यूज कर पा रहे हो। तो अगला है टाइप माध्य के सापेक्ष माध्य, वो सॉरी माध्यिका के सापेक्ष माध्य, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। सापेक्ष शब्द का मतलब है माध्यिका का यूज होगा, ठीक है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन होना कुछ भी नहीं है, थोड़ी समझदारी दिखानी है। और जहां एक्स बार आ रहा था ना, एक्स बार बेटिया, इसमें जो एक्स बार आ रहा था इसमें ही क्या लगेगा, एम ही आएगा माध्यिका में। तो वही मैं बता रहा हूँ, इफ गिवन ओनली डेटा है, इफ गिवन ओनली डेटा है ना, ये दिया जाएगा। देन एमडी क्या हो जाएगा, तो माध्य विचलन क्या हो जाएगा बेटिया रानी, तो बेटिया रानी माध्य विचलन हो जाएगा एमडी बराबर सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स मॉडलो एक्स माइनस एम ई, एक्स माइनस एम ई ओवर एन। यहाँ एन है आंकड़ों की संख्या,
इस बात को समझ लेना, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये कैपिटल एन क्या है, बारंबारता का योग, और ये क्या है, आंकड़ों की संख्या। क्या है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या तो होगी क्योंकि उसमें बारंबारता है नहीं, पहले वाले में बारंबारता है नहीं, तो आंकड़ों की संख्या ही होगी। ठीक है, तो आंकड़ों की, इज दैट क्लियर। इसमें क्या है, इसमें बारंबारताओं का योग है बिटिया, ये एन क्या है, बारंबारताओं का योग। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जहां आंकड़ों की संख्या की बात करता है वहां योग नहीं होगा, बारंबारता होगी नहीं। तो बारंबारता होगी नहीं तो काय बात का योग होगा। यहाँ मसले की बात करते हैं तो एक्स माइनस एम ही होगा। एम ही कैसे निकालते थे, जो मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे बता दिया है बिटिया। इसी प्रकार से केस सेकंड की बात करते हैं, और केस सेकंड में बिट्टो हमने आपको बताने का प्रयास किया था, डेटा भी दिए जाएंगे और इट्स फ्रिक्वेंसी भी दी जाएगी, डेटा भी होगा और फ्रिक्वेंसी भी दी जाएगी। देन तो एमडी कैसे निकालते हैं, तो एमडी जो निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n निकालते हैं, एफ आई मॉडलो एक्स माइनस एम ई ओवर कैपिटल एन। और कैपिटल एन क्या है, यहाँ बारंबारताओं का योग। क्या है डाली, बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं के योग की बात करते हैं, जहां कैपिटल एन है बारंबारताओं के योग। अगर आप देख पा रहे हो किताब को, है ना, अगर आप किताब की एक्सरसाइज को देख पा रहे हो तो आप विश्वास मानिए पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। देख लो आराम से, यहाँ एमडी है मीन डेविएशन, एमडी की बात कर रहा हूँ मैं, मीन डेविएशन की बात कर रहा हूँ। एक बार देखने का प्रयास करो सब लोग जल्दी से। और एक बात नोट में और लिखने कहीं पर, यदि डेटा सीआई में दिए जाए, डेटा काय में दिए जाए, सीआई में, सीआई मतलब होता है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में दिए जाए, वर्ग अंतराल में दिए जाए, तो क्लास इंटरवल में डेटा जब दिए जाएंगे तो हमें उनका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मध्यमान। मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाई, यही होता है मिड पॉइंट। और इसी मिड पॉइंट को, जो मिड पॉइंट होता है, इसे डेटा का मान कहते हैं। डेटा एक्स आई बन जाता है, क्या बन जाता है, एक्स आई। एक्स आई का मतलब इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ, तो बच्चा ना समझ पा रहा हो तो यहाँ मैं एक्स आई लिख रहा हूँ। आई का मतलब है इनिशियल स्टेज ऑफ ए डेटा, इनिशियल स्टेज, स्टेज ऑफ डेटा, ऑफ डेटा मतलब ये कौन से नंबर का डेटा है। आई बराबर अगर 1 है तो इसे x1 कहेंगे, आई बराबर 2 है तो इसे x2 कहेंगे, दूसरे नंबर का डेटा है। क्लियर है। इसी प्रकार से आई बराबर अगर n है तो nवें नंबर का डेटा है, अर्थात xn। तो कुल मिला के जो बच्चा हमारा जानता है आई का मतलब समझता है। उसी प्रकार से एफ आई की बात करता हूँ। एफ आई क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी, इनिशियल स्टेज, स्टेज मतलब अवस्था, स्टेज ऑफ फ्रिक्वेंसी। जब मैं फ्रिक्वेंसी की बात करता हूँ तो फ्रिक्वेंसी में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आई बराबर 1 देन f1 पहली, आई बराबर 2 तो देन f2, और आई बराबर n देन लास्ट अंतिम, तो आई बराबर n तो क्या है fn। आप विश्वास मानिए, यकीन मानिए, एक्सरसाइज अगर आप थोड़ी सी स्कैन कर पा रहे होंगे तो आपसे पूरी एक्सरसाइज फिनिश देखने का प्रयास करो, है ना बेटा। अगर देखो थोड़ा सा पढ़ के देखो, आपको आंकड़े मालूम। देखिए स्टार्टिंग कुछ कह रहा है 1 से लेके 2 तक, इसमें तो बहुत कम कम है और किताबों में हजारों क्वेश्चन है। तो एक बार इसे कैरी कर ले, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, इसे मैं थोड़ा लीव करता हूँ, तब आगे